Hello students. So today we will start exercise 6a, question number 1, and the chapter is ratio and proportion. So question number 1 is saying find the value of x in each of the following. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो बच्चों ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ देखो 8:14 प्रोपोर्शन टू x is to 28। तो थोड़ा सा बेसिक मैं बता देता हूँ, ठीक। फर्स्ट नंबर is called as first proportion, the second one is called as second proportion, थर्ड को बोला जाता है थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ को बोला जाता है फोर्थ प्रोपोर्शन। तो बच्चों जब भी ऐसे फोर प्रोपोर्शन वाले हम लोग को प्रोपोर्शन मिलेंगे तो हम लोग को एक रूल याद रखना। व्हाट इज द रूल? रूल इज दैट फर्स्ट into fourth is equal to second into third। तो फर्स्ट इंटू फोर्थ करने से और सेकंड इंटू थर्ड करने से जो रिजल्ट आएगा दोनों इक्वल रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज वी कैन राइट इट इन दिस वे आल्सो दैट इफ a is to b proportional to c is to d then AD will be equal to BC। तो बच्चों ये जो रूल है गोल्डन रूल हम लोग को याद रखना, ठीक है। हर क्वेश्चन में हम लोग को यही रूल को अप्लाई करना। क्या है द रूल? A is to B is proportional to C is to D, so AD will be equal to BC। that means first into fourth will be equal to second into third। तो चलो हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा बेसिक जो है थोड़ा सा क्लियर हो गया है, अब हम पहला क्वेश्चन करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। तो हम लोग को यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग को क्या पता है कि a इंटू डी है, तो अपना a क्या है 8 है, 14 b है, x c है और 28 d है। तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे कि 8 इंटू 28 इक्वल टू 14 इंटू एक्स, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? ब्रैकेट में लिख देंगे कि ए डी इक्वल टू बी सी, फर्स्ट इंटू फोर्थ इक्वल टू सेकंड इंटू थर्ड, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना। ओके, अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर अपना 14 मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा 8 इंटू 28, ये इंटू 14 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा बाई 14, और यहाँ पे क्या बचा x, अब ये आराम से कट जाएगा। तो नाउ 7 2 जा एंड 7 4 जा, फिर कट जाएगा 2 2 जा, सो वी गेट x is equal to 8 into 2 16। so this is our answer। so students, let's start question number 2 bit 1। so what is asking in the question? It's saying that find the fourth proportional to 25 15 40। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग को फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन दिया हुआ है और हम लोग को फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड। सो फर्स्ट वी विल राइट दैट लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी x। तो अब हमारा प्रोपोर्शन कैसा दिखेगा? तो इट विल लुक लाइक 25 is to 15 proportional to 40 is to x, क्योंकि फोर्थ प्रोपोर्शन को हमने x ले लिया इसलिए x लिया। अब बच्चों हम लोग को एक रूल, if a is to b is proportional to c is to d, तो हम लोग को क्या याद रखना है? then a into d will be equal to b into c, that means first into fourth will be equal to second into third। ये हमेशा याद रखना है बच्चों, ठीक है। इसी से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सो अब यहाँ पर a क्या है हमारा 25, b 15, c 40 और d हो गया x। तो हम लोग क्या लिखेंगे? a into d, a क्या है 25, so we'll write here that 25 into d is x and b is 15 into c is 40। so now x will be equal to how much? 15 into 40, यहाँ पे into 25 था, उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा बाय 25। अब ये कट जाएगा आराम से, तो 5 5 जा एंड 5 8 जा, again 5 1 जा 5 3 जा, so it will be equal to 8 into 3 20।
So this is our answer. है ना, बहुत ही सिंपल. Okay. Okay. So now let us start question number 3, bit 1. So in question number 3, it's asking find the third proportion between 16 and 36. So students, we have to understand that, we have to remember that जब भी यहाँ पर बोला जाए थर्ड प्रोपोर्शन, तो यहाँ पर देखो एक है, दो है, तीसरा हमारे पास नहीं. मतलब जो हमारा फर्स्ट है वो 16 है, ओके, और हमारा जो सेकंड है वो 36 है, और थर्ड हम लोग को फाइंड करना है. तो हम लोग को जो रूल है वो याद रखना है कि इफ A is to B is proportional to B is to C, then B square will be equal to AC. ठीक है, तो अगर A is to B is proportional to B is to C है, तब क्या होगा कि B square equal to AC हो. So now first we'll write that let the third proportion be X. So now we will write it 16 is to 36 proportional 36 is to X. So 16 और 36 जो है ये हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड, अगेन 36 will be third and our the third will be X. ओके, तो बच्चों यहाँ देखो जो सेकेंड है वही थर्ड है, इसीलिए हमारा यहाँ बन गया B square equal to AC. So now we will apply the formula. So B square is equal to AC. तो हमारे लिए A क्या है, A है 16, हमारे लिए B क्या है 36, C भी 36 है, और D क्या है, यहाँ पर D है नहीं, तो यहाँ पर A है और ये दोनों ही B है और ये C है. तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो B स्क्वायर इक्वल टू AC है ना, तो B स्क्वायर की जगह लिखेंगे 36 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC. A क्या है 16, C क्या है X है. ओके, सो 36 का स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 36 इंटू 36 इक्वल टू 16 इंटू एक्स. सो नाउ 36 इंटू 36, ये जो 16 इंटू है यहाँ पर आकर के बाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा. सो अभी ये कटेगा, इससे 4 4 जा एंड 4 9 जा, फिर से कटेगा 4 9 जा. सो x इक्वल टू कितना आया, so we got x equal to 9 into 9 that is 81. तो ये हो गया हमारा आंसर. आई होप तुम लोग को समझ. ओके, so students, let us see next question, that is question number 4. Find the mean proportion between the following. bit 1 में क्या बोला गया है 5 and 8, मतलब कि हम लोग को 5 और 80 के बीच का मीन प्रोपोर्शन निकाल. तो बच्चों मीन प्रोपोर्शन होता क्या, थोड़ा सा समझ लेते हैं. ओके, सो इफ A, B and C are in proportion, तो अगर A, B और C अगर प्रोपोर्शन में हैं तो क्या होगा, देन A is to B proportional to B is to C. तो बच्चों यहाँ पर हमको समझना होगा कि जो हमारा A है वो फर्स्ट प्रोपोर्शन है, B is the mean proportion and C is the third proportion. ओके, तो इस केस में क्या होगा, then we can write that B square is equal to AC. तो हमारा मीन प्रोपोर्शन का जो स्क्वायर है उसका that will be equal to A and C, A into C, that is the product of A and C. ओके, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि B is equal to root of AC. तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा. इससे हम क्या समझ में आया कि अगर हम लोगों को मीन प्रोपोर्शन चाहिए तो हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं. So this will be our formula to find out the mean proportion. तो अभी हम लोग इसको अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन में. ओके, तो यहाँ पर हम लोग, तो अभी हमारे लिए A क्या है बच्चों 5 है और C क्या है 80 है. बीच का हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग कि मीन प्रोपोर्शन B इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, होल रूट ऑफ AC. सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? So A is our, what is A?
A is our 5 and C is 80. So we can write 5 into 8. So that will be equal to root of 400 and root of 400 is 20. So this is our answer. So B is equal to 20. Mean proportion is 20. And now all easy. So students, in this question, it is given that if x, 16, 48, y are in continued proportion, then find the value of x and y. So student, you see here a new word is there, that is continued. तो continued क्या होता है बच्चों? तो जब भी ऐसा continued लिखा रहे तो हमको ये ध्यान रखना है कि that means what, x is to 16 is proportional to, again 16 is to 48 proportional to 48 is to y. Okay, that means we can write it as x by 16 equal to 16 by 48 equal to 48 by y. तो ये होता है बच्चों कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन. तो कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में क्या होगा कि एक का डिनोमिनेटर दूसरे वाले का न्यूमरेटर होगा, फिर दूसरे का डिनोमिनेटर तीसरे का न्यूमरेटर होगा. दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन. देखो एक कंटिन्यूटी है ना. ओके, अब हम लोग को इसको यूज करके हम लोग को सॉल्व करना. तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले ये पहला वाला प्रोपोर्शन ले लेंगे और उससे निकाल लेंगे x, और फिर हम लोग दूसरा वाला प्रोपोर्शन से निकाल लेंगे y. इस तरीके से हम लोग करेंगे. ओके, सो लेट अस सी वन बाय वन. तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि सिंस x by 16 is equal to 16 by 48, therefore हम लोग को क्या पता है कि AC is equal to BD. तो ये हमारा A है, ठीक है, और ये हमारा B है, ये C है, D है ना. तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि B स्क्वायर इज इक्वल टू AC. तो यहाँ पर A क्या है x, B क्या है 16 और C है 48. सो वी नो दैट B स्क्वायर इज इक्वल टू AC. तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि 16 स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू 48 और ब्रैकेट में लिख देंगे कि B स्क्वायर इक्वल टू AC. So now it will be 16 square is 16 into 16 and into 48 will become by 48. तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा. अब ये कट जाएगा आराम से. 16 1 जा 16 3 जा. Okay, so now we have got how much, we have got here x is equal to 16 by 3. तो हमारा x जो है वो निकल गया. अब हम निकालेंगे बच्चों y निकालेंगे. Okay, so for y we will take the second one, that is 16 by 48 is equal to 48 by y. So we will write it here that 16 by 48 is equal to 48 by y. Again same, we can write that 48 square is equal to 16 into y. In bracket we will write that b square is equal to AC. So now 48 square means 48 into 48. Okay, and here into 16 will become by 16. So here remaining will y. तो अब ये कट जाएगा 16 3 जा. So here y we will get as 48 into 3 will be 144. So we have got x as well as y. Okay, so at last we will write the answer. So x is equal to 16 by 3 and y equal to 144. So this is our answer. I hope you understood. Okay, so students, let us start next question, that is question number 6. So in this question it is asking that what number must be added to 3 5 7 10 each in order to get 4 numbers in proportion. तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 4 नंबर्स है 3 5 7 10. अब इनमें ऐसा क्या ऐड कर दें, कौन सा नंबर इन चारों में ऐड करें कि इसके बाद ये प्रोपोर्शन हो जाए. मतलब अभी तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है, लेकिन वो पर्टिकुलर नंबर इन चारों में ऐड करने के बाद वो प्रोपोर्शन हो जाएंगे. तो हम लोग क्या लेंगे बच्चों, हम लोग सबसे पहले लेंगे कि लेट द नंबर बी x. मतलब जो हमको ऐड करना है हमने उसको x मान लिया. तो अब क्या हो जाएगा कि मतलब 3 में x ऐड करने के बाद वो प्रोपोर्शन हो जाएगा किसके साथ,
5 में x ऐड करने के बाद, ठीक है, 7 में x ऐड करने के बाद एंड 10 में x ऐड करने के बाद, मतलब चारों नंबर में जब हमने x ऐड कर दिया तो वो प्रोपोर्शन में आ गया, ठीक है। अब हम लोग को रूल क्या पता है कि AD इक्वल टू BC है ना, तो हमारे लिए A क्या है 3 प्लस एक्स, B क्या है 5 प्लस एक्स, C क्या है 7 प्लस एक्स एंड D क्या है 10 प्लस एक्स। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे कि 3 प्लस एक्स होल इंटू 10 प्लस एक्स इक्वल टू 7 प्लस एक्स होल इंटू 5 प्लस। तो इसका रीजन क्या है बच्चों, क्यों हमने ऐसा लिखा, बिकॉज वी नो दैट AD इज इक्वल टू BC, दैट मीन्स फर्स्ट इंटू फोर्थ इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड। ओके, तो अभी हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, तो 3 इंटू 10 प्लस एक्स हो जाएगा एंड x इंटू ऑल्सो 10 प्लस एक्स, यहाँ पर भी 7 इंटू 5 प्लस एक्स एंड plus x into again 5 plus x. So now it will be 3 into 10, 30. 3 into x, 3x. X into 10, 10x. X into x, x square. 7 into 5, 35. 7 into x, 7x. X into 5, 5x. X into x, x square. So now we can write it that x square, देखो 3x plus 10x क्या हो जाएगा 13x, और 30 जैसा था वैसा रह गया, ये एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया, 30 यहाँ आ गया, 3x प्लस 10x यहाँ पे 13x हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x हो जाएगा 12x प्लस 35। ओके, तो नाउ ऑल द वेरिएबल्स विल बी शिफ्टेड टू लेफ्ट हैंड साइड, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस एक्स स्क्वायर वहां पे जाके हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, सिमिलरली 13x 12x वहां जाके हो जाएगा माइनस 12x, और जो कांस्टेंट है बच्चों उसको हम भेज देंगे RHS में, तो ये प्लस 30 उधर जाके हो जाएगा माइनस 30। सो नाउ दिस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसिल और 13x माइनस 12x, तो क्या होगा x बचेगा एंड 35 माइनस 30 इज 5, तो x का वैल्यू क्या निकल गया 5 निकल गया, है ना। तो बच्चों कौन सा नंबर ऐड करने से ये लोग प्रोपोर्शन हो जाएंगे, दैट नंबर इज 5। चलो हम लोग एक बार चेक करके देखते हैं ये सही में काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये हमारा चेक होगा, ताकि एग्जाम में तुम लोग चेक करके जान सकते हो कि तुमने जो किया वो राइट है या रॉन्ग, क्योंकि वहां तो एग्जाम में आंसर शीट तो रहेगा नहीं जो तुम लोग चेक कर सको। तो अपने नंबर क्या क्या देखो 3 5 7 10 था, है ना, तो 3 प्लस 5 हो जाएगा 8, सिमिलरली 5 प्लस 5 हो जाएगा 10, ओके, 7 प्लस 5 हो जाएगा 12 एंड 10 प्लस 5 हो जाएगा 15। चेक करो 8 बाई 10 और 12 बाई 15 को अलग अलग करके सॉल्व करके देखो, तो ये कितना हो जा रहा है बच्चों, ये कट के क्या हो जाएगा, ये कट के हो जाएगा 2 4 जा 2 5 जा, ये भी कटेगा 3 4 जा 3 5 जा, आ गया ना, दोनों सेम से, इसका मतलब कि ये जो है ये प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो एकदम राइट है। आया समझ में, है ना इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो इजी। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay students, so in this video we'll keep up to this much, and in the next video we will solve the remaining question of exercise 6a. Okay, if you enjoy the video then like it, if you have any doubt comment it, and if you find it helpful also share with your friends and your classmates. Have a good day. Bye bye. We'll see in the next video again, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Bye bye.